नमस्ते बच्चों। देखिए, मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे प्रश्न पत्र के जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक MCQ होगा। MCQ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस बार कर्नाटक PU बोर्ड ने इसको सेलेक्ट किया है, चुना है। इस तरह के प्रश्न पत्र सेट करने के लिए कहा गया है हमें, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अगर आपने ये MCQ 10 के 10 बिल्कुल सही लिख लेते हैं तो आपके लिए समझिए कि बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो 100 में 100 लेते हैं, हालांकि हिंदी में उतना लाना मुश्किल है। अभी तक किसी एक बच्ची ने हमारे कॉलेज से लिया है, दूसरे कॉलेज से लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये बहुत ही सुपर ब्रिलियंट होते हैं। पिछला जो है हाईएस्ट हमारा वह 98 का है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों से कि जो 1 मार्क आंसर है उससे आप गलत मत कीजिएगा, रॉन्ग मत कीजिएगा। तो हम देखते हैं, समय ज़्यादा ना गंवाते हुए हम देखते हैं जो हमारा गद्य भाग है वह सुजान भगत, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि सुजान भगत के लेखक कौन हैं। सुजान भगत के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 1 मार्क। दूसरे लेखकों का नाम दिया गया रहेगा, क ख ग घ, 4 चॉइस आपके पास होंगे। तो आपको सही चॉइस उसमें से लेकर के लिखना है, टिक नहीं करना है, टिक नहीं करना है, आपको लिखना है, नंबर के साथ लिखना है। सुजान भगत के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अब आइए हम देखते हैं पाठ की समाप्ति के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं। सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं। सुजान भगत पाठ में ये प्रश्न है, सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं। धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं। आपको लिखना होगा धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कानूनगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते। आपने कई बार सॉल्व किया है, हर टेस्ट में आया होगा। सुजान भगत के चौपाल में ठहरते। सुजान ने गांव में क्या बनवाया। पक्का कुआं बनवाया। सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी। सुजान के बड़े बेटे का नाम भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम शंकर। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भिक्षुक। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। बुद्धि या मति। घर में किसका राज होता है। देखा जाता है ना, घर में किसका राज होता है। आंसर है जो कमाता है। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई। आपको पता होगा, बुलाकी। सुजान की गोद में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बैलों को। भिक्षुक के गांव का नाम बताइए। अमोला। इस तरह से हमने अभी 12 प्रश्नों के उत्तर किए और एक प्रश्न, सुजान भगत के लेखक कौन हैं। तो हमारे लेखक हैं इस पाठ के मुंशी प्रेमचंद जी। तो इस तरह से यहाँ से कुछ न कुछ तो आएगा, एक अंक तो आना ही है, आएगा ही। ये 12 या 13 प्रश्न आपके दिमाग में है, आप इसे गलत नहीं करेंगे, आपका निश्चित है। 1 मार्क यहाँ से निश्चित है। अब हम देखते हैं दूसरे लेसन से जो गंगा मैया से साक्षात्कार से होगा। MCQ यहाँ से भी है, गंगा मैया से साक्षात्कार। लेखक हैं डॉक्टर
बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, इस पर भी आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न भी हो सकता है एमसीक्यू में। गंगा मैया से साक्षात्कार के लेखक कौन हैं? 4 लेखकों का नाम होगा, जिसमें 3 गलत होगा, 1 सही होगा। आपको याद रखना है, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। अब देखते हैं यहाँ पर पाठ समाप्ति के बाद जो प्रश्न है। लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया था? गंगा मैया से। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? इलाहाबाद में थे। माँ कहाँ विराज रही थी? मंदिर में। माँ के चेहरे पर क्या थी? उदासी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? निर्भय। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का। असली झगड़ा किसके बारे में है? कुर्सी के बारे में है। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। आंसर होगा पशु पक्षी। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। अब आइए हम तीसरे लेसन में आते हैं। यहाँ से भी एमसीक्यू होगा। एक कहानी, यह भी आपने पढ़ा है क्लास में, बहुत मज़ेदार है। एक कहानी, यह भी। इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। इन्होंने अपनी ही संस्मरणात्मक आधार पर इन्होंने अपनी ही कहानी लिखी है, अपने विषय में, अपने परिवेश के विषय में, अपने माता पिता भाई बहन के विषय में, सब कुछ इन्होंने आत्मकथा के रूप में कह सकते हैं ये कहानी है। तो एक कहानी, यह भी के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी जी। आइए हम देखते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर में थे। लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? मन्नू। महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? पड़ोस कल्चर। पिताजी का आग्रह क्या था? मन्नू के पिताजी का आग्रह क्या था? रसोई से दूर रहने के लिए। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम? शीला अग्रवाल जी। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम? डॉक्टर अम्बालाल जी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15 अगस्त 1947। एक कहानी, यह भी की लेखिका कौन है? श्रीमती मन्नू भंडारी। तो इस तरह से हमने 3 लेसन्स कंप्लीट किए हैं और अब हम चौथे में आते हैं। चौथा लेसन जो है वह है चीफ की दावत। हमने जब इसे पढ़ा था तो कुछ बच्चियाँ बहुत भावुक हो रही थी। इस पर हमने ड्रामा भी किया था। चीफ की दावत, इस कहानी के लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी जी हैं। कौन है? डॉक्टर भीष्म साहनी जी हैं। आइए अब देखते हैं। चीफ की दावत किसके घर पर थी? मिस्टर श्यामनाथ के घर पर थी। चीफ की दावत किसके घर पर थी? मिस्टर श्यामनाथ के घर पर थी। श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा था? उनकी दोस्त के यहाँ भेज देने के लिए कहा था। श्यामनाथ माँ को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं? सफ़ेद। माँ के जेवर क्यों बिक गए? श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए। माँ क्या टाल नहीं सकती थी? बेटे के आदेश को। मेम साहब को क्या पसंद थे? पर्दे, कुशन कवर और घर की सजावट।
सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? मेम साहब। माँ क्या गाने लगी? एक पुराना विवाह गीत। किसने पार्टी में नया रंग भर दिया था? माँ ने। चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? फुलकारी। चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? तरक्की मिल सकती थी। माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी? अपने बेटे श्यामनाथ के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। अब आइए हम देखते हैं यात्रा जापान की। इसकी लेखिका हैं श्रीमती ममता कालिया जी। हमने इसको पढ़ा था और जापान के रहन सहन, लोगों की बातचीत, व्यवहार, सादगी, सौम्यता इत्यादि के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। वन मार्क आंसर यहाँ ये होगा। लेखिका जापान किस हेतु गई थी? किस लिए गई थी? किस हेतु मतलब किस लिए, किस कारण से गई थी? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी। जापान के होटलों का रिवाज क्या है? आप पहले जाएंगे होटलों में तो वो क्या सर्व करेंगे? पहले पीने के लिए गर्म पानी। जापान का गुणधर्म क्या है? शालीनता। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के निदेशक कौन है? प्रोफेसर फुजी ताकेशी। प्रोफेसर फुजी ताकेशी। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के निदेशक प्रोफेसर फुजी ताकेशी हैं। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? कि आपके पास कोई छुपा हुआ पुस्तक तो नहीं है, कहीं आप कुछ छुपा कर ले तो नहीं जा रहे हैं। लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? जापान के लोगों को। शिंकानसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यू ट्रंक लाइन। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मिजू। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है? विकास स्वरूप। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तोदायजी। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? दाइबुत्सु। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 55 फीट है, 55 फीट है। एक ज़माने में कौन सा शहर जापान की राजधानी हुआ करता था? नारा। तो इस तरह से गद्य भाग से संबंधित 1 मार्क आंसर हमने अभी अभी कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने किया उसमें से ही आएगा, बीच से भी संभावना है आने की, क्योंकि जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं वो कहीं से भी दे सकते हैं, उनको छूट रहती है, पर हम उम्मीद करते हैं उनसे कि इन प्रश्नों में से ही वो दें तो बच्चों को सुविधा होगी, हम उम्मीद कर सकते हैं, परंतु वो दे सकते हैं बीच से भी, इसलिए आपको लेसन्स भी पढ़ने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एमसीक्यू के लिए ही फिर से दूसरी कड़ी में, तब तक पढ़ाई कीजिए।